आज उस तरफ है बर्ड्स। ये कॉर्मोरेंट है, नॉर्मल हमारा जो इंडियन कॉर्मोरेंट होता है वही वाला है। ईगल टोल प्लाजा के पास आई हुई है। और यहाँ पर रैटलेस हैं छोटी छोटी, और लैप्रिंग्स हैं, और बीगल्स हैं। लैप्रिंग्स यहाँ कई सारी बैठी हुई हैं। आज कई दिन बाद जो है थोड़ी अच्छी धूप निकली और सुबह से ही धूप आ गई है, तो आज की अपॉर्चुनिटी को छोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि विंटर्स में इतनी अच्छी धूप मिले ये अपने आप में एक किस्मत की बात है। तो रिकॉर्डिंग के लिए अच्छा दिन होता है जिस दिन धूप अच्छी होती है। इसलिए सुबह तो आना पॉसिबल नहीं था क्योंकि ड्यूटी थी, तो अब उसके बाद में आकर और मैंने सोचा कि थोड़ी रिकॉर्डिंग करके आती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने थोड़ी कोशिश की थी कि एक सॉफ्टवेयर आता है ऑडेसिटी, जिससे ये जो बैकग्राउंड नॉइज आती है ट्रैक्टर्स की आवाज और हॉर्न वगैरह, इसको हटाने की कोशिश की थी, तो वो तो कम हुआ, लेकिन साथ में शायद मेरी वॉइस भी थोड़ी कम हो गई है। तो आप देखूंगी इस वीडियो के साथ भी कोशिश करके देखूंगी कैसा रहता है। ये दोस्तों रेड वेंटेड बुलबुल यहाँ बैठी हुई है। एक पाइड बुशचैट भी है, मेरे ख्याल से पेयर है पाइड बुशचैट का। वो इस जगह पर एक बार और मैंने दिखाया था आपको समर टाइम में, जिस समय मैंने पिपिट्स वगैरह दिखाया था, और उसी टाइम पे मेरा जो छोटा वाला कैमरा था जिससे मैं पहले माइक लगा के रिकॉर्डिंग करती थी, वो कैमरा उस समय टूटा था, उसका स्क्रीन टूटा था। और उसके बाद फिर उसके माइक्रोफोन में प्रॉब्लम आ गई, और उसके साथ तो मैं बड़े आराम से माइक लगा के रिकॉर्डिंग करती थी, तो काफी सारा नॉइज कैंसलेशन हो जाता था। लेकिन जब से उसका माइक्रोफोन खराब हुआ है, मैं दूसरे कैमरे से करती हूँ रिकॉर्डिंग, जिसके साथ माइक अटैच होता नहीं है, तो ये साउंड की प्रॉब्लम है। लेकिन होपफुली अब ऑडेसिटी से थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। तो आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा कम सुनाई पड़ रहा है या नहीं, और जो मेरा साउंड है, जो मेरा वॉइस है, क्या वो बहुत ज्यादा कम हो गया है या फिर ठीक है। ये वो पाइड बुश चैट है दोस्तों। इस तरफ सूरज भी है, तो आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा डार्क दिख रहा होगा। लेकिन पाइड का मतलब होता है कि ब्लैक और व्हाइट कलर्स होते हैं इसकी बॉडी पे। देखिए उड़ गई फिर से, तो उड़ के बार बार ये नीचे जा रही है। यहाँ पर इसको कीड़े वगैरह मिल रहे होंगे, इंसेक्ट्स ही खाते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं। तो अभी जो मैंने एफआरएच सीरीज अपलोड की थी, उसमें दो आईटी के करेक्शन मुझे करने थे, मतलब बर्ड आईटी जो मैंने गलत बता दिए थे। तो एक, अगर आप पहला वाला वॉल्यूम उसका देखेंगे, मैं इसमें दोनों इस वीडियो के साथ में वो दोनों वीडियोस का लिंक भी अटैच कर दूंगी। तो जो पहला वॉल्यूम था एफआरएच सीरीज का, उसमें एक जगह मैंने ब्राह्मणी काइट दिखाया है। तो वो पेड़ के ऊपर बिल्कुल बैठा हुआ था और सूरज बिल्कुल ऊपर था, तो उसके जो फोटो आई थी उसको क्रॉप करके और एनहांस करके जो मुझे लगा था कि ब्राह्मणी काइट है, क्योंकि साइज में वो छोटा लग रहा था, लेकिन एक्चुअली वो जो है जुवेनाइल पाल्लाज फिश ईगल है। उसपे बाद में जब मैंने घर पे आके कंप्यूटर पे देखा था, तो मुझे लग रहा था कि ये पल्लास फिश ईगल तो नहीं है गई, क्योंकि पल्लास फिश ईगल का जो ये भी विंटर में आता है इंडिया में, माइग्रेटरी स्पीशीज होता है। तो उसकी खासियत क्या है ये मैंने पहले भी एक बार आपको बताई थी, अभी फिर से बताऊंगी। तो वो पल्लास फिश ईगल का जुवेनाइल है। ये फिर से वो बुश जैट सामने आई थी, दिखेगी यहाँ पे कहीं बैठ रही है बार बार, तो मैं दिखाऊंगी आपको। तो उसमें हुआ ये है कि जो पल्लास फिश ईगल जो होता है, नॉर्मली आपने देखा है कि जो वाटर फाउल हैं जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में, मंगोलिया, रशिया और सेंट्रल एशिया, ये सारे एरियाज में ब्रीडिंग करते हैं, उनकी ब्रीडिंग का जो समय होता है वो जनरली समर में होता है, और विंटर में जो है वो नॉन ब्रीडिंग टाइम होता है, और वो इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं अपना विंटर स्पेंड करने। लेकिन पल्ला स्पीशीगल का उल्टा है, उसका जो ब्रीडिंग पीरियड है वो विंटर में आता है, और वो ब्रीडिंग करने के लिए इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है, और इसका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आता है आसाम में और उत्तराखंड में। तो वो पल्ला स्पीशीगल का जुवेनाइल है दोस्तों। ये शायद क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल है, ऑल्दो इसकी कॉल तो बड़ी शार्प पियर्सिंग कॉल होती है। और ग्रे हेडेड फिश ईगल तो यहाँ है नहीं, लेसर फिश ईगल तो नहीं है, लेकिन वो पानी के पास रहता है। ये कॉल सुनिए इसकी,
रेस्टेड तो नहीं लग रहा है मुझे। अभी दूसरे वाले कैमरे से भी स्टिल लेके देखती हूँ क्या है ये। दूसरा जो वॉल्यूम 3 है जिसमें एफआरएच को पूरा मैंने डिटेल में दिखाया है। एफआरएच कैंपस में ही मैंने एक छोटी सी फ्लाई कैचर दिखाई है जिसको मैंने बोला कि कोई छोटी सी फ्लाई कैचर है। बाद में मैंने उसमें सबटाइटल में रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर फीमेल लिखा था क्योंकि मुझे उस समय वही लगा था, लेकिन बाद में जब उसको जूम करके मैंने देखा तो उसके थ्रोट के पास एक येलो कलर का ऑरेंज कलर का पैच है। तो फिर उसके बाद मैंने कंफर्म करने की कोशिश की तो पता चला कि वो रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर नहीं है, वो टेगा फ्लाई कैचर मेल है। तो टेगा फ्लाई कैचर और रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर देखने में बहुत सिमिलर होते हैं और इनफैक्ट इनको पहले सेम ही स्पीशीज समझा जाता था, दोनों को ही एक ही स्पीशीज समझा जाता था, लेकिन बाद में इनको अलग अलग कर दिया गया। फर्क ये है कि जो रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर है वो सेंट्रल एशिया के पश्चिमी एरियाज में ब्रीड करता है और इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में जब आता है तो इंडिया में ये ज्यादा जो है नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ही मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाता। जबकि जो टेगा फ्लाई कैचर है वो सेंट्रल एशियन जो रीजन है जहां पर ये समर में रहते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, उसके ईस्टर्न पार्ट में रहता है। और जब ये विंटर में आता है इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी टेगा फ्लाई कैचर को देखा गया है। तो ये दो करेक्शंस थे। मैं दोनों वीडियोस के लिंक यहाँ पर भी शेयर कर दूंगी, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो भी देख लें और अपना जो अगर आपने नोटिस किया है उस वर्ड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है तो उसको आप करेक्ट कर लें। ये कोई फ्लाई कैचर लग रही है मुझे, छोटी सी। ये देखिए फ्लाई कैचर है शायद। ये बर्ड जो है उस पे बैठी है ना जो नीचे छोटे छोटे वो लगे हुए हैं। पी फाउल है दोस्तों मेरे, एक और भी है वो इधर इस पेड़ इसके पीछे चला गया, झाड़ी के पीछे, यहीं पे था अभी। और इसी जगह पर मुझे पहले भी पी फाउल मिल चुका है और वो भी उसी टाइम पे था जब मेरा कैमरा टूटा था, उसी एग्जैक्टली उसी टाइम पर, और उसी टूटे हुए कैमरे से मैंने उसको रिकॉर्ड किया था और उस वीडियो को काफी पसंद भी किया गया था। और ये वही जगह है। और अभी आप देखिए उस टाइम पे तो बहुत लंबा इसके पूंछ जो है, टेल फेदर्स बहुत लंबे थे पी फाउल के। इस पेड़ के पीछे जो भी है इसलिए दिख नहीं रहा है। तो बरसात में ये लोग अपने टेल फेदर्स गिरा देते हैं, वो गर्मी का टाइम था, जून का टाइम था, और बरसात में जब इनके टेल फेदर्स भारी हो जाते हैं, उड़ने में इनको दिक्कत होती है तो ये उसको गिरा देते हैं। और उसके बाद आप देखिए जाड़ों का मौसम है तो अभी ग्रो करना शुरू करते हैं और उसके बाद ये जब ब्रीडिंग सीजन तक पहुंचेंगे, गर्मियों के सीजन तक पहुंचेंगे, तो तब तक इनके जो टेल फेदर्स हैं वो दोबारा लंबे हो जाएंगे। ये दूसरा वाला पी फाउल भी बाहर आ गया और इन दोनों में कुछ बात हो रही है क्योंकि ये इस तरफ को जा रहा है और वो जो दूसरा वाला था वो उस तरफ देख रहा था, लेकिन फिर ये इसकी तरफ देखने लग गया था। अब ये फिर से अपना आने में दोबारा मसरूफ हो रहा है और ये वाला जो है ये भी उधर को जा रहा है दोनों मेल ही। ये जो फीमेल होती है उसकी गर्दन ग्रीन होती है और ये दोनों ही ब्लू है, और जो ब्लू का शेड है उसको पीकॉक ब्लू कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। दोनों के ही देखिए टेल फेदर्स छोटे हैं। ये दोस्तों देखिए करौंथा के पास इस जगह पे मैं आ गई हूँ और यहाँ पर पिछली बार मुझे वो व्हाइट टेल लैपविंग फिर से दिखा था। अभी देखिए यहाँ पर पूरा यहाँ तक पानी आ गया है और पीछे देखिए पेंटेड स्टॉक बैठा हुआ है। ये पेंटेड स्टॉक है, ब्लैक विंग शील्ड्स के साथ बैठा हुआ है। और इधर जो है आपके ग्रे हेडेड। अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाला था पंछी न जाने सराहते करके, हेडिंग उसका था, जिसमें मैंने बताया था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की एक फैमिली, इसमें 2 अडल्ट और 5 बच्चे थे, वो जैसलमेर की तरफ से बॉर्डर क्रॉस करके और चोलिस्तान डेजर्ट में चले गए थे जो कि पाकिस्तान में है। मोस्ट लाइकली उस एरिया में एक सीमेंट फैक्ट्री और जो भी माइनिंग वगैरह का काम हो रहा था उससे डिस्टर्ब होके अब एक रिसेंटली 1-2 दिन पहले की खबर आई है कि जैसलमेर में एक साथ 12 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की साइटिंग हुई है, जो कि एक बड़ी ही यूनिक चीज है और मतलब बहुत ही
पहले मतलब इस तरह का रिपोर्ट नहीं किया गया है कि क्योंकि ये हाईली एंडेंजर्ड है और इतने सारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक साथ दिख जाएं इसकी पॉसिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो वो अभी रिसेंटली न्यूज में आया था कि 12 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक साथ जो है वो जैसलमेर में स्पॉट किए गए हैं। तो अच्छी बात है, अच्छी खबर है। हो सकता है कि वही फैमिली जो क्रॉस करके उधर चली गई थी चोलिस्तान की तरफ, हो सकता है कि वही फैमिली वापस आ गई हो, क्योंकि 7 बर्ड्स तो उसी में थे। उसमें जो बच्चे थे वो भी थोड़े बड़े हो गए होंगे। तो यहाँ पर 12 बर्ड्स जो है वो साइट की गई है एक साथ। तो ये बड़ी अच्छी खबर है। ये देखिए दोस्तों, आइबिस यहाँ पे धूप सेक रहे हैं। ग्लॉसी आइबिस, ग्लॉसी है या रेड नेप्ड आइबिस है, और ये वाला ब्लैक हेडेड आइबिस है। रेड नेप्ड है ये वाले, रेड नेप्ड आइबिस है, इसका पेयर है और ब्लैक हेडेड आइबिस है, सेक रहे हैं। और दूसरी खबर जो मैं आपको बताना चाहती थी वो रैप्टर्स से रिलेटेड है। आपको पता ही है कि रैप्टर्स से मतलब वल्चर्स को भी रैप्टर्स में रखा गया है। हालांकि वो कार्निवोर, उनको प्योरली नहीं कहा जा सकता, वो स्कैवेंजर्स हैं, मार कर नहीं खाते किसी को, जो मर गया है उसको खाते हैं। तो उसी के रिलेशन में एक न्यूज है कि पहले का आपको मालूम ही है कि डाइक्लोफिनेक जो एक ड्रग थी इंसानों को भी दी जाती है दर्द के लिए, कैटल को भी दिया जाता था, गाय भैंसों को, जब कोई बीमारी होती थी जिससे उनको दर्द होता था बॉडी में। कोई ग्रे हेरन उड़ के गया, ग्रे या पर्पल हेरन था, और पीछे डक्स हैं इस तरफ। तो डाइक्लोफिनेक को तो पहले ही बैन कर दिया गया था, क्योंकि जो उन होती थी, उनको जब ये वल्चर्स खाते थे उनकी बॉडी में डाइक्लोफिनेक की मात्रा बहुत ज्यादा जमा होने की वजह से उनकी किडनी फेल हो जाती थी, और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। तो एक टाइम पे वल्चर्स का पॉपुलेशन बहुत गिर गया था इस दवाई की वजह से। अब रिसेंटली 30 दिसंबर 2024 को एक और दर्द निवारक दवाई जिसको कि निमेसुलाइड कहते हैं, उस दवाई को भी जानवरों में यूज के लिए बैन कर दिया गया है, ऐसा मैंने कहीं पर पढ़ा है। तो निमेसुलाइड भी जो है वो इंसानों में तो काफी समय से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कई छोटे शहरों में अभी भी लोग निमेसुलाइड दे देते हैं लोग इंसानों को भी दर्द के लिए। लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है, ह्यूमन प्रैक्टिस में भी निमेसुलाइड का यूज जो है काफी पहले बंद हो चुका है, क्योंकि उससे अच्छे बहुत सारे एनाल्जेसिक आ गए हैं। और वैसे भी निमेसुलाइड जो है वो एक बड़ा वीक एनाल्जेसिक होता था, माइल्ड पेन के लिए लिया जाता था। तो मेरे नॉलेज में तो पिछले 15 या 20 सालों से निमेसुलाइड का यूज इंसानों में भी लगभग बंद हो चुका है। तो जानवरों में इसका यूज बैन कर दिया गया है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जो कि डाइक्लोफिनेक के केस में था कि वो स्कैवेंजर जो बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं उनके लिए टॉक्सिक हो सकता है। तो इसलिए जानवरों को दर्द निवारण के लिए ना तो डाइक्लोफिनेक दिया जा सकता है और ना ही निमेसुलाइड दिया जा सकता है। यहाँ पर भी ज्यादातर स्पॉटबिल डक्स ही हैं आज। आइबिस तो मैंने आपको दिखाई दी है, उसके अलावा स्वैम्प हेन कई सारी हैं, मोरहेन है, और ये ग्रेव है, ये लिटिल ग्रेव है। एक ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेव भी आती है यहाँ पे, और इसके पीछे मेरे ख्याल से यूरेशियन विजियन है, जो ब्राउन हेड वाली है उधर तैरते हुए जा रही है बाई तरफ को, वो यूरेशियन विजियन है। ग्रेव की खासियत ये है कि नीचे डुबकी मार के पूरा डूब जाती है और उसके नीचे से कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आती है। तो फिक्स यहाँ पे रेजिडेंट और माइग्रेटरी दोनों तरह की बर्ड्स रहती हैं। स्पॉट बिल डक्स हैं, थोड़े छोटे साइज की है यूरेशियन विजियन, और ग्रेव तो बहुत छोटी होती है, और पीछे स्वैम्प हेन है। धीरे धीरे यहाँ पे और भी बर्ड्स आए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। टोल प्लाजा के उस तरफ मैं जब भी जाऊंगी नेक्स्ट, जब गुड़गांव जाना होगा, तब देखेंगे वहाँ पे बार रेटेड गीज वगैरह हैं या नहीं, जो पहले मैंने देखे थे। ये पीछे भी सारी स्पॉट बिल डक्स हैं। तो मुलाकात होगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में। अपने कमेंट्स जरूर करते रहिए कि आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, उनमें क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं।
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।